नमस्कार बच्चों, मेथड डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम 10वां पाठ पढ़ रहे थे आपका। उसके 3 पाठ हमने पढ़ लिए थे। आज चतुर्थ पाठ सुभाषित रत्नानी का पढ़ेंगे हम। इसमें आपके जो श्लोक दे रखे हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो श्लोक संख्या 13 हम शुरू करते हैं। उच्चारण करते हैं सर्वप्रथम। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तपः अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तपः अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। तो ये आपके धर्म के बारे में बताया गया है। इसमें एक बार अन्वय देख लेते हैं। देखो अन्वय देखिए आप। श्लोक संख्या 13। अहिंसा परमः धर्मः तथा अहिंसा परम तपः अहिंसा परम सत्यम यतः धर्म प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्मः अहिंसा परम तपः अहिंसा परमम सत्यम यतः धर्म प्रवर्तते। देखो, अहिंसा परमम धर्मम। अहिंसा क्या है? परम धर्म है। अहिंसा का अर्थ जानते हो आप क्या होता है? यानी हम किसी भी प्रकार से, चाहे मन हो, चाहे वाणी हो, चाहे आपके धन हो, मासिक कायिक वाचेन कोपि प्राणिषु दुखम न प्रदानम क्रियते हैं। अर्थात हम मन, वाणी, धन, शरीर इत्यादि से किसी भी प्रकार का दूसरे व्यक्ति को हम, दूसरे प्राणी को हम जो दुख प्रदान करते हैं, अर्थात दुख मान लो या परेशानी मान लो उसको, तो सारा अहिंसा के अंतर्गत आता है। तो अहिंसा क्या है? परम धर्म। अहिंसा क्या है? परम धर्म है। तथा अहिंसा परम तप है। और अहिंसा क्या है? परम तप है। अहिंसा परमम सत्यम। अहिंसा क्या है? परम सत्य है। अहिंसा क्या बताया गया है? परम सत्य बताया गया है। यतः धर्म प्रवर्तते है। यतः यानी जो कि, यतः धर्म प्रवर्तते का मतलब हो गया कि जो कि धर्म का, क्योंकि यतः यानी जहां से धर्म प्रवर्तते, धर्म का प्रवर्तन होता है, उत्पन्न होता है, धर्म का प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। इसलिए अहिंसा को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि व्यक्ति के लिए अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम तप है और अहिंसा ही परम सत्य है। क्योंकि अहिंसा से ही सभी धर्मों का परिवर्तन होता है, हर प्रकार के धर्म का प्रारंभ होता है। महान तपस्या है अहिंसा, परम तप है, महान तपस्या परम सत्य और सबसे बड़ा सत्य है, परम सत्य है। इसलिए हमें हमेशा अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए आप, श्लोक संख्या 14 देखिए। आततायिनम आयांतम हन्या देवा विचारयन् नाततायि वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आततायिनम आयांतम हन्या देवा विचारयन् नाततायि वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। अब आप इसका अन्वय देखिए आप। अन्वय आपके संख्या 14 दे रखा है, उसका है कि आयांतम आततायिनम अविचार्यन हन्यात एव आततायिन वदे हंतु कश्चन दोषः न भवति। पुनश्च देखिए, आयांतम आततायिनम अविचार्यन हन्यात एव आततायिनः वधे हंतुम कश्चन दोषः न भवति। अब देखो, आयांतम, आयांतम का मतलब होता है आए हुए। आयांतम का मतलब क्या होता है? आए हुए। आततायिनम का मतलब होता है आतंकी। आततायन का मतलब होता है आतताई, आतंकी, यानी हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला। उसको अविचार्यन, बिना विचारे ही, हन्यात एव, मार देना चाहिए। आतताई को आया हुआ जान करके बिना विचारे, बिना देर किए उसको क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। आततायिनः वदे हंतु, आतताई को अर्थात दुष्ट व्यक्ति को जो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, हमारे ऊपर हमारा नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके वधे हंतुम, उसका वध करने पर कश्चन दोष न भवति। कश्चन यानी किसी भी प्रकार का, दोष न भवति, दोष नहीं होता है।
अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आयांतम आदताइनम अविचार्यन हन्याते, कि आए हुए जो आदताइन है, आदताइन का मतलब होता है हमारे को नुकसान पहुंचाने वाला, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला, हमारे 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 को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाला, इस प्रकार के व्यक्ति का अविचार्यन हन्याते, उसको बिना विचारे ही मार देना चाहिए। क्योंकि आतताइन वदे हंतु, क्योंकि आतताइन के व्यक्ति के वदे हंतुम, मारने पर या वध करने पर, आतताइन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आतताइन का मतलब होता है कि जो हमारे को आतंकिनम कह सकते हैं हम उसको, या आतंकी कह दो आप तो, आतंकी, आतंकी का मतलब होता है आक्रमण करने वाला, हमारे को नुकसान पहुंचाने वाला। उसके वदे हंतुम, उसको मारने पर कश्चन दोष न भवति, किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, अर्थात किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। अब देखो 15वां श्लोक है आपके, गोपाल सांख्यिक कृष्ण रामो वानर सांख्यिक सदवेक्षु सांकितो बुद्ध महात्मानो हि सांख्यिकः। गोपाल सांख्यिकः कृष्णः रामो वानर सांख्यिकः सदवेक्षु सांकितो बुद्ध महात्मानो हि सांख्यिकः। अब सांख्य का मतलब संघ, संघ का मतलब होता है इकट्ठे रहना, समझ गए ना आप, तो आप इससे इकट्ठे से लगा सकते हो आप। अब आप आगे श्लोक देखिए, आप नेक्स्ट श्लोक देखिए आप अपना, श्लोक संख्या 15 का अन्वय देख लीजिए आप। कृष्ण है गोपाल सांख्यिकः, राम है वानर सांख्यिकः बुद्ध सदभिक्षु सांख्यिकः ही महात्मनः सांख्यिकः। अब देखो, कृष्ण है गोपाल सांख्यिकः, राम है वानर सांख्यिकः, बुद्ध है सदभिक्षु सांख्यिकः ही महात्मनः सांख्यिकः। अब देखो संघ का मतलब क्या होता है, संघबद्ध, एक संघ में रहना, इकट्ठे रहना, आप इससे ले सकते हो आप। देखो कृष्ण है गोपाल सांख्यिकः, कृष्ण गोपाल यानी भगवान जो कृष्ण थे वो गोपाल यानी ग्वाले, गोपाल का मतलब क्या होता है, ग्वाले, गायों को पालने वाले, उनके साथ में सांख्यिक है, उनके साथ में संघ था, अर्थात उनसे संबंध था। संघ का मतलब क्या होना, संबंध होना, अर्थात भगवान कृष्ण का ग्वालों के साथ संबंध था। राम है वानर सांघिक, भगवान श्री राम वानरों के साथ में सांघिक है, संबंध था उनका। बुद्ध है महात्मा बुद्ध, सदभिक्षु, सदभिक्षु का मतलब क्या होता है, सदभिक्षु का मतलब होता है यहाँ पर भिक्षुक जो लोग थे, ठीक है, भिक्षु का मतलब उनके जो शिष्य वगैरह थे वो उनके साथ था उनका ही, इसलिए निश्चित रूप से महात्मा सांघिक, जो महात्मा लोग होते हैं वो हमेशा संघ प्रिय होते हैं, दूसरों के साथ संबंध रखने में अधिक उत्सुक रहते हैं, अधिक लालायित रहते हैं, इसलिए हमेशा हमें संघ में रहना चाहिए। हमें सबसे हिल मिल करके, सभी को अपने साथ मिला करके सबसे संबंध बना के रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का गोपालों के संग था, गोपाल यानी ग्वालों के साथ संग था, संबंध था। भगवान श्री राम का वानरों के साथ संबंध था। बुद्ध का, महात्मा बुद्ध जी का जो उनके भिक्षुक थे उनके साथ में संग था, इसलिए महात्मा लोग संघ प्रिय होते हैं, संबंध से प्रिय होते हैं, दूसरों के साथ संबंध संग रखने में प्रिय होते हैं, इसलिए हमें भी हमेशा इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। अब आपके शब्दार्थ हैं कुछ, वो देख लीजिए आप। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, पाषाण खंडेशु, प्रस्तर खंडेशु अर्थात पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संख्या देते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मृदुल वाणी बोलने में, सर्वे जंतवः, सभी जंतु सभी प्राणी, तुष्यंती संतोष प्राप्त करते हैं, प्रसन्न होते हैं, दरिद्रता निर्धनता, गौरवम गुरुता महानता, आयाति प्राप्त होती है, प्रसाद शिखरस्ता महल के शिखर पर, गरुड़ायते गुरुड़ के समान होने पर, पात्रापात्र विवेक, पात्र और अपात्र व्यक्ति में भेद, धेनु पन्नगयो इव यानी गाय और सर्प के समान, तृणात क्षीरम घास और दूध के समान, क्षीरात विषमम दूध का विषय अर्थात दुग्ध का विषय, संजायते उत्पन्न होते हैं, खनित्रेण खनन का साधन कुदाल इत्यादि जिसको हम पावड़ा बोल सकते हैं, वारी जल, अधिगच्छति प्राप्त करते हैं कर लेता है, गुरुगताम गुरु में विद्यमान, गुरु में उपस्थित, सुश्रुतः सुनने का इच्छुक, प्राज्ञ विद्वान
अजरामरवतः, अजर अमर रहने वाला, अजर है जरार रहित, अमर मरण रहित जो हमेशा न कभी नहीं मरे, चिंतित विचार, मृत्युना मृत्यु के द्वारा, केशेषु गृहीतम इव यानी केसों को पकड़ करके खींचने वाला, अर्थात ऐसा मानना चाहिए कि मेरे नजदीक खींच रही है मेरे को। धर्मम आचरे, धर्म का आचरण, त्यक्त लज्जा है, लज्जा को त्याग करके, परेशान दूसरों के, परिपीडनम दूसरों के दुखों को, ससर्पम मात्राणी सरसों के छोटे से बीज के समान, परत छिद्राणी दूसरे के दोष, आत्मन स्वयं के, बिल्व मात्राणी बिल्व के समान बड़े फल वाला, शोकारातित परित्राणी अर्थात शोक रूपी शत्रु से बचाने वाला, शोक रूपी शत्रु से बचाने, परित्राण का मतलब है निकालने वाला, प्रीति भी विश्रम्भर भाजनम प्रेम और विश्वास का पात्र, अक्षरद्वयम अर्थात दो अक्षरों का जो मित्र शब्द है वो दो अक्षरों से बना हुआ, रत्नम मणि, सृष्टम निर्मित बनाया गया, परोक्ष से पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य का विनाश करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, प्रत्यक्ष सम्मुख में, प्रियवादी ने मधुर बोलने वाला, पयोमुख दूध के घड़े के समान जिसमें मुख भाग में यानी ऊपर दूध हो ऐसा, विष कुंभम विष के घड़े के समान, वर्जय त्यागना चाहिए, विधौ भाग्य अनुकूले भाग्य के अनुकूल होने पर, देयम देना चाहिए, प्रतिकूले विपरीत, यतः क्योंकि, पूरयित्वा देने वाला, हरि परमेश्वर, हरिष्यति हीन लेता है हरण कर लेता है, अहिंसा अर्थात दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना, परम अत्यधिक चरम उत्कर्ष, तप है तपस्या, यत है जिससे, प्रवर्त होता है, आयांतम आते हुए, आयत आततायिन आतंकी अर्थात आयातित आतंकी व्यक्ति, अविचार्यन बिना विचारे, हंतु मारने वाले का, दोष अपराध, गोपाल सांगिकहा अर्थात ग्वालों के साथ, वानर सांगिकहा वानरों के साथ संबंध, सद भिक्षुक सांगिकहा सद भिक्षु के साथ संबंध, महात्मन है महात्मा महापुरुष, सांगिकहा संबंध संग प्रिय इत्यादि। अब देखिए प्रश्न देखिए आप इसके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पृथ्व्याम त्रिषु रत्नेषु एतन्न गण्यते, पृथ्वी के तीनों रत्नों में किसको नहीं गिना जाता है, तो जलम अन्नम धनम सुभाषितम, तो धन को नहीं गिना जाता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा इसमें। आगे देखिए, पन्नगः इत्यत्र को अर्थ हो, पन्नगः का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ सर्प था ना, पत्रम नगः पर्वत गरुड़ सर्प, पन्नगः, कस्य धनम मदाय भवति, किसका धन मदाय दूसरों को देने योग्य नहीं होता है, खलस्य खल का, अहिंसा अस्ते हिंसा क्या है, परमो धर्म है, परमम तप है, परमम सत्यम उपयुक्त सभी, ठीक है ना, उपयुक्त शब्द आ जाएगा। फिर आगे देखिए, खलः परिछिद्राणि पश्यति इत्यत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थो अस्ति, खल दुष्ट व्यक्ति दूसरे के छिद्रों को अर्थात दूसरे के दोषों को देखता है, तो दोष आ जाएगा यहाँ पे, खल का छिद्र का अर्थ क्या हो जाएगा, दोष। पुरतः यदि कश्चित आयाति न आयाति तहि सह, क्या करना, अगर पुरतः सामने कोई आयातित आ जाए, आतंकवादी आ जाए, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, सत्वरम हन्यत्व अर्थात बिना विचारे तत्काल उसको उसी वक्त मार देना चाहिए। प्रीति विस्त्रम्भ भाजनम कह भवती, प्रेम पूर्वक जो है उसको करने वाला कौन है, तो मित्रम। दानम करनी है, दान करना चाहिए, भाग्य अनुकूले भाग्य प्रतिकूले, कदापि नहीं सदैव हमेशा करना चाहिए बेटा। अधोलिखितेषु सत्यम कथनम अस्ति, नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उनमें सत्य कथन क्या है, सुश्रुतु विद्यमान अधिगच्छति, साधो विद्या विवादाय भवति, आततिनः वदे दोषम न भवति, महापुरुषो संगशीलः भवन्ति, तो साधो विद्या विवादाय भवति, सज्जन व्यक्तियों की विद्या विवाद के लिए होती है क्या, नहीं, ये गलत है, आ जाएगा इसमें। अब आगे देखिए आप प्रश्नोत्तर देखिए, प्रथम आपके क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है सुभाषितम इति पदस्य को अर्थ, सुभाषित जो पद है उसका क्या अर्थ है, तो आपने सर्वप्रथम आपने पाठ पढ़ा था ना, उस वक्त आप ये दे रखा है, फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसमें, तद वाक्यम सुभाषितम इत्युच्यते यद श्रुत्वा मनस्तोषः सुखानुभवन्ति जायते, यद अन्येषां मन क्लेशाय न भवति तस्य प्रयोगः अपरेषाम् अनादराय न भवेत्, यत् सत्यपूतं हितावहं न च भवेत्, यत्रो नैतिकता बुद्धिमत्ता विवेकशीलता च स्यात्। यहाँ तक आपका ये आ जाएगा, तो आपको यहाँ तक इसको हल करना है। आगे देखिए, खै देखो, पृथिव्याम कियन्ति रत्नानि कानि च तानि
पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और वो कौन कौन से हैं? तो पृथ्व्याम तीर्ण रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कानि च तानि, कौन है वे? जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित। ठीक है ना, कर लेना इसको। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख व्यक्ति किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? तो पाषाण खंडेशु, पाषाण के टुकड़ों को देते हैं, पत्थर के टुकड़ों को। पात्र अपात्र विवेक केन तुल्य भवति, पात्र और अपात्र व्यक्ति का विवेक किसके समान होता है? तो धेनु पन्नगयो, पन्नगयो का मतलब तो सर्प के समान, गाय और सर्प के समान। क्योंकि गाय को जब हम दूध पिलाते, तृण खाती है वो घास के टुकड़े, लेकिन हमें दूध प्रदान करती है। और वो सर्प क्या करता है? दूध पीता है, फिर भी हमें जहर प्रदान करता है। अजरामरवत किम चिंतयेत प्राज्ञः, अजर यानी अजर और अमरता के बारे में कौन चिंतित करता है? प्राज्ञ। किस प्रकार? विद्या अर्थम, तो किसके लिए करते हैं? विद्या के अर्थ वाले, विद्या को ग्रहण करने वाले। कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थिन, कहां पर लज्जा को त्याग करके हम सुख पूर्वक रह सकते हैं? तो श्लोक संख्या 7 आपके दे रखे हैं ना, ये वाला ना 7 वाला श्लोक संख्या। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, ये आपको श्लोक लिखना है। ठीक है ना, या इसका अन्वय लिख देना, आप दोनों में कुछ भी कर सकते हो। आप अन्वय लिख देना, श्लोक लिख देना, दोनों सही है। ठीक है ना। अब आगे देखिए आप, मित्रम इति पदम द्वयक्षरम वह सार्धक्षरम वह, तो सार्धद्वयम, सार्धद्वयम, ठीक है ना, 2 अक्षरों वाला है ना, सार्धद्वयम। धन से पूर्यतः हर्ता चको अस्ति, धन का पूर्ण करने वाला, प्रदान करने वाला, हरने वाला कौन है? तो धन से पूरिता हर्ता च हरि, भगवान विष्णु है। तो आपको यहीं तक आज प्रश्न हल करने हैं। कल हम जो शेष प्रश्न हैं उनको देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे क्या आपको व्याकरण पढ़ाएं या पाठ पढ़ाएं आप देख लेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आपको पढ़ना इसको।